हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है ONGC। हिंदी में है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तो इसके बारे में जानने से पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों। ONGC भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है, जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 71% का योगदान देती है। तो इसको कामकाज से अवगत हो गए। अब चलते हैं कुछ मुख्य डाटा पर। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC का फुल नेम है, जिसका कि मार्केट कैप 2,46,511 करोड़ का है। स्टॉक पी 5.24 का है। ROC 13.9% और ROE 14.1%। बहुत ही अच्छा है ROC और ROE इतनी बड़ी कंपनी के लिए। बुक वैल्यू 246 रुपया है और करेंट प्राइस 196 रुपया है। तो अपने बुक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रही है ये कंपनी का शेयर। 52 वीक का हाई लो है 206 रुपया और 139 रुपया। तो 52 वीक के हाई के नज़दीक में है इसका करेंट प्राइस। डिविडेंड यील्ड 5.74% है और फेस वैल्यू 5 रुपये का है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी है। 1 ईयर का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के लिए ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, अप एंड डाउन करते हुए ये पिछले कुछ दिनों से वैसा ही अपना प्राइस चार्ट को मूव कर रही है। कुछ अप फिर डाउन, कुछ अप फिर डाउन। तो मेरे हिसाब से इसको जितना अभी डाउन होना था उतना हो चुका है। अब ये अप में ही जाएगी और अगर मेरा आइडिया सही है तो फर्स्ट में तो ये 210 के लेवल को टच करेगी और 2 से 3 महीना के अंदर अंदर में ये 240 के लेवल को टच कर जाएगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन एक बार याद दिलाते देता हूँ दोस्तों कि मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक और सूझबूझ के अनुसार ही। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी में प्रोज 3 है और कॉन्स 2। प्रोज इस प्रकार है: स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.80 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू से 0.80 टाइम पर ट्रेड कर रही है ये इस कंपनी के शेयर। और दूसरा है स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 5.74%। और तीसरा है कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 32.2%। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी पे करती है और उसको मेंटेन करके भी रखी हुई है और अपने बुक वैल्यू से कम रुपए पर ट्रेड कर रही है। और कौन सा है 2, कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.9% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसका 13.9% रहा है
और कंटीजेंट लाइबिलिटीज ऑफ RS 74938 करोड़, यानी कि 74,938 करोड़ का है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। ये बैड है इस कंपनी के लिए। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे ONGC का, तो सितंबर 2023 का सेल्स जो है 1,46,874 करोड़ का है, एक्सपेंस 1,18,618 करोड़ का है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28,255 करोड़ का आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% का है। अदर इनकम 3,233 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा बढ़ा है। इंटरेस्ट पेड की 2,603 करोड़ का, ये भी पिछले क्वार्टर की अपेक्षा बढ़ा हुआ है इंटरेस्ट। डिप्रिसिएशन 6,698 करोड़ का, ये पिछले क्वार्टर की अपेक्षा घटा है, तो ये भी अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22,187 करोड़ का। टैक्स परसेंटेज है 25%, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट 16,553 करोड़ का आया। अर्निंग पर शेयर 10 रुपया 92 पैसा, तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ा सा डाउन हुआ है EPS, बट इससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इसके शेयर प्राइस पे, मेरा ये मानना है। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही। चलते हैं दोस्तों आगे, नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। लास्ट 12 मंथ का सेल्स 6,43,977 करोड़ का, एक्सपेंस 5,44,270 करोड़ का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 99,707 करोड़ का। ओवरऑल नेट प्रॉफिट इसका 51,303 करोड़ का, जिसके वजह से EPS 34 रुपया 23 पैसे, जो कि मार्च 2023 की अपेक्षा अच्छा है। अब देखते हैं इसका बैलेंस शीट। इक्विटी कैपिटल है सितंबर 2023 के अनुसार 6,290 करोड़ का। रिजर्व इसके पास 3,03,337 करोड़ का है, जबकि ब्रोइंग 1,43,496 करोड़ का है। अदर लाइबिलिटीज 2,15,958 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है 81,470 करोड़ का। टोटल एसेट जो है इसका बढ़ा हुआ है 6,69,082 करोड़ का टोटल एसेट हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है। प्रमोटर के पास में 58.89% का है, FIs के पास में 8.38% का, DIs के पास में 19.58% का, और गवर्नमेंट के पास में 10.30% का है। पब्लिक के पास में नाम मात्र का है 2.83%। तो पब्लिक के पास में ऐसे कंपनियों का शेयर नहीं के बराबर रहता है। बाकी इसमें सभी का हिस्सेदारी अव्वल दर्जे का है।